लाहौर की सिविल लाइन में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा, बच्ची की तलाश जारी है, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। हादसे पर अहले खाना, इंतजामिया, पुलिस के मुतज़ाद बयानात। सादिया की सास का कहना था, दाता दरबार पर हाजिरी देने आए थे, रिक्शे से उतरते ही वो गटर में गिर गई। जिला इंतजामिया का कहना था, सिविल लाइन पर कोई हादसा पेश नहीं आया। खातून के मामू का रेस्क्यू 1122 पर अदम एतमाद का इजहार। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने बताया, खातून के शौहर ने इत्तला दी लेकिन पूछगछ में तसल्ली बख्श जवाब न दिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस। गफलत पर डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास मुअत्तल। बिलावल भुट्टो सानह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की भी छुट्टी हो सकती है। कमिश्नर कराची की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। जराये का कहना है, इंक्वायरी रिपोर्ट में इदारों की गफलत सामने आई। रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। कमिश्नर कराची भी जद में आएंगे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ फायर ब्रिगेड अफसर को हटाया जाएगा। डीजी रेस्क्यू 1122 समेत दीगर मुताल्लिका अफसरान को हटाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोड़ी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश। लिखा, मुस्तकबिल में ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए जामे तहकीकात की जरूरत है। जुडिशल इंक्वायरी से जिम्मेदारान का तयन मुमकिन होगा। आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। एआई स्किल्स और हुनर होना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा की इफ्तिताही तकरीब में नौजवानों से खिताब। कहा, सूबे के तमाम स्कूलों में अप्रैल से एआई की लाजमी तालीम दी जाएगी। पंजाब का कोई भी जवान अकेला नहीं होगा। आपकी माँ आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। तालीम याफ्ता माँ ही मजबूत मुआशरे की जामिन है। सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट सतह की बच्चियों और यतीम बच्चों की तालीम मुफ्त कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें कलम की जगह बंदूक दी गई, मगर अब हमें कलम की जरूरत है। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम आज भी अमन की भीख मांग रहे हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज आज से लाहौर में शुरू होगी। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा बोले, इन मैचेस से वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, हमारा प्लान पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करना है। कोशिश होगी यहां सीरीज जीतें। सर्दी का अंदाजा नहीं था, गर्म कपड़े नहीं लाया। तहरीक इंसाफ पहले अमायदीन को बुला लें और वो अपना बयानिया दे दें। कबायली अमायदीन की पीटीआई हुकूमत के साथ कई मुलाकातें हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहां बहुत सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं। ये कुछ बताएंगे तो इनकी अपनी जिंदगियों को खतरा है। वो लोग पहले कल अदम तालिबान के पास गए, बताया ये अरेंजमेंट है। तालिबान ने बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अमायदीन ने केपी हुकूमत से मुलाकातें की, इजलास हुए। इसमें विफाक समेत किसी मरकजी इदारे का कोई लेना देना नहीं। अब लोगों की जान क्यों खतरे में डाली जा रही है? अमायदीन को बुला लें, उनसे पूछ लें। अमायदीन भी दहशतगर्दी के मामले पर अपना वाज़ेह बयानिया दें। सियासत का ब्रांड तब्दील हो गया। मुल्क में तरक्याती कामों की सियासत पीछे रह गई। बयानिए की सियासत आगे निकल गई है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण ने केपी यूथ असेंबली से खिताब में कहा, पहले तरक्याती कामों पर सियासत होती थी। बदकिस्मती से अब चोर, डाकू, गद्दार और झूठे बयानिए पर सियासत की जा रही है। सेफ सिटी, फॉरेंसिक लैब, इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा बनाया गया। ये काम बाकी सूबों में भी होने चाहिए थे। तनकीद तब करें जब खुद इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाया गया, तिब्बी मुआयना हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत के बारे में आगाह करने का मुतालबा कर दिया।
कहा बानी की सेहत से मुतालिक खबर काबिल भरोसा अखबार में छपी है। आज या कल बानी पीटीआई से उनके घर वालों की मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया, हुकूमत और जेल हुकाम की तरफ से उन्हें बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे, पहिया जैम हड़ताल होगी, उनकी तहरीक पुरअमन रहेगी। एनएफसी अवार्ड में बेहतरी पर पीपी क़यादत राजी हो गई। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने कहा 28वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम खत्म हो रही है, ना सूबों का हक छीना जा रहा है। एनएफसी अवार्ड में दिफा और पेंशन की रकम अलग कर दी जाएगी। सूबों के हिस्से का तरीक़ाकार वही रहेगा, जितना कर सिंध पर लगेगा उससे कहीं ज्यादा पंजाब पर लगेगा। हकीकत में कुर्बानी पंजाब देगा। 28वीं आईनी तरमीम के लिए सूबों को राजी किया जाएगा। एनएफसी अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, पीपी की आला क़यादत इस पर मुत्तफिक है। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। एमक्यूएम मुतालबा कर रही है तो विफाक को अल्टीमेटम दे कि ये काम कर दे वरना वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा बैनर लगाने या वॉल चौकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई की वजह से बीआरटी के काम में ताखीर हुई। सूबाई काबीना ने ठेकेदारों के जायज मुतालबात की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी रोड पर तेजी से बीआरटी का काम शुरू हो गया। मार्च तक जिना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। जमात इस्लामी और एमक्यूएम ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार। अपोजिशन लीडर अली खुशीरी ने कहा सारी जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। इस रिपोर्ट को नहीं मानते। इतने बड़े सानहे की इंक्वायरी के साथ मजाक किया गया। जमीनी हकायक और इंक्वायरी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराना था उन्हें ही कमेटी का सरबराह बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं, उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। आग बुझने के बाद कहा गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। आग तो लग गई, आप बताएं कि उसके बाद आपने क्या किया। पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। सानहे में लापता अफराद के अहले खाना का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। मुरसा कहते हैं 12 रोज गुजर गए, उनके प्यारों का कुछ नहीं पता चल रहा, हमें मैयतें दी जाएं। पुलिस हुक्काम और इंतजामिया ने मुजाहिरीन से 1-2 रोज का वक्त मांग लिया। सानहे गुल प्लाजा में जाँ भाग मजीद 3 अफराद की डीएनए से शनाख्त हो गई। 2 अफराद की शनाख्त कौसर परवीन और अशरफ के नाम से हुई। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। एक शख्स की शनाख्त कलाकोट के हसाम के नाम से हुई। जौहरी मुआहदा करो वरना हमला पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी क़यादत तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लंकन कर रहा है। ये बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से कई गुना बड़ा है। जरूरत पड़ने पर इंतहाई तेज रफ्तारी और भरपूर कुव्वत के साथ अपने मिशन को मुकम्मल करने के काबिल है। उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकिरात की मेज पर आएगा। पहले भी मुआहदे से इनकार पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अगला हमला इससे कहीं बदतर होगा। ईरान ने अमेरिका से किसी किस्म के मुज़ाकरात की दरख्वास्त की सख्ती से तरदीद कर दी। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं अमरीकी नुमाइंदे स्टीव पिटकॉफ से कोई राबता नहीं हुआ। मुख्तलिफ ममालिक सालसी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। धमकियों और नाजायज मुतालबात के दबाव में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। फ़ज़ाई नाकाबंदी भी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो हमला कर देंगे। अमरीकी फ़ज़ाइया ने भी मशक का ऐलान कर दिया। अमरीकी इत्तेहादियों का चीन की जानिब झुकाव। बरतानवी वजीर आजम खीर स्टारमर चीन पहुंच गए। बीजिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा बरतानिया के कौमी मुफाद में है कि हम चीन के साथ मिलकर चलें। बरतानवी कंपनीज चीन में कारोबारी मौकों से फायदा उठाएं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है
दौरे का असल मकसद बरतानवी आवाम को फायदा पहुंचाना और मुल्क में महंगाई कम करना है। कियर स्टारमर चीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम से कल अहम मुलाकात करेंगे। बरतानवी वफ्द में 60 कारोबारी रहनुमा भी शामिल हैं। यूरोप अब अमेरिका की तरजीह नहीं रहा, अपनी बका की जंग खुद लड़ना होगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काजा कलास कहती हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में आने वाली ये तब्दीली आर्जी नहीं, मुस्तकिल है। तारीख में कोई भी ऐसी ताकत जिंदा नहीं रही जिसने अपनी सलामती दूसरों के रहमो करम पर छोड़ी हो। नेटो को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए मजीद यूरोपी बनना होगा। अमेरिका हमारा इत्तेहादी रहेगा, लेकिन यूरोप को नए जमीनी हकाइक के मुताबिक अपनी दिफाई हिकमत अमली मुरतब करना होगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार मशकूक तैयारा हादसे में हलाक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज को खामोश कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत पवार ने 15 जनवरी को बीजेपी की करप्शन बेनकाब की थी। आखिरी बयान में कहा था, बीजेपी ने अवाम के पैसों पर डाका डाला। अजीत पवार समेत तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। ममता बनर्जी ने तैयारा हादसे को गहरी साजिश का नतीजा करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है, बीजेपी ने दयानतदार लीडर को खामोश कराने के लिए मंसूबाबंदी की। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से अजीत पवार की मौत के पीछे मुबैना तौर पर वजीर आजम मोदी का नाम लिया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दौरे लंदन के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते आलमी AI माहिरीन से अहम मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, मसनूई ज़हानत को कौमी तरजीहात और जामे तरक्की के अहदाफ से हम आहंग करना होगा। मुलाकात में शरीक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हुकूमत AI के फरोग के लिए ठोस और अमली इक़दाम कर रही है। मसनूई ज़हानत पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल नहीं बल्कि हाल का सुनहरी मौका है। वजीर आजम से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की के वफ्द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे तक बिल गेट्स फाउंडेशन से ताउन जारी रहेगा। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। नुमाया कामयाबियों के बावजूद पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियास ने कहा, इंसदाद पोलियो पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तामीरी मुशावरत जारी रहेगी। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर राबिता सड़कें बंद। ठंड भी बढ़ गई। कागान में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। बालम जब्बा, नथिया गली और कालाम में दर्जा हरारत -5। स्कर्दू में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर भी हरसू बर्फ। पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -3 रहा। में बर्फानी तूफान से तबाही, 40 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतों में करोड़ों अफराद मुतासिर। 21,000 परवाजें मनसूख। समंदरी तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शदीद मुतासिर। कनाडा का सूबा ओंटारियो भी शदीद बर्फानी तूफान की जद में। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद, बस सर्विस भी मुअत्तल।